तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें ये हैं कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं केजीएमयू में, जिसका कि अभी हम जिक्र कर रहे थे। अखिलेश यादव यहां फिलहाल पहुंच गए हैं अपने भाई के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। काफ़ी गमज़दा नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खामोश हैं। जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा गमज़दा नज़र आ रही है अखिलेश यादव की। मीडिया से आमतौर पर जब भी कहीं मिलते हैं इस तरीके से तो बातचीत करते हैं, रिएक्शन होता है, लेकिन चूंकि आज भाई की मौत हुई है इसीलिए फिलहाल अखिलेश यादव थोड़ा सीरियस नज़र आ रहे हैं, गमज़दा नज़र आ रहे हैं। इसी पोस्टमार्टम हाउस के अंदर जहाँ पर इस समय प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम चल रहा है, फिलहाल अखिलेश यादव पहुँच गए हैं। और बड़ी खबर यही है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और प्रतीक यादव के बड़े भाई अखिलेश यादव ट्रॉमा सेंटर मॉर्चरी यानी कि केजीएमयू की जो मॉर्चरी है वहां पहुंच गए हैं। इस पूरे मामले की जानकारी लेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे, कॉज ऑफ डेथ जानने की कोशिश करेंगे। चूंकि पोस्टमार्टम जो भी डॉक्टर्स करते हैं उनको इनिशियल रिपोर्ट मिलती है और इनिशियल रिपोर्ट के आधार पर ये तय किया जा सकता है, यह असरटेन किया जा सकता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, मौत की वजह क्या है। तो इसीलिए फिलहाल जो अखिलेश यादव हैं यहाँ पहुंच चुके हैं और इसीलिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत हम दूसरी तरफ नहीं जा पा रहे थे। विशाल आप जाने का मतलब ये था कि जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसको तोड़ना पड़ता और इसीलिए फिलहाल हम यहाँ पर एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये अपडेट दे दें। ये बड़ी खबर, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव। उनके छोटे भाई प्रतीक यादव की आज सुबह निधन की खबर आई और उन्हीं का पोस्टमार्टम इस वक्त केजीएमयू में चल रहा है, जिनके बारे में और डिटेल लेने के लिए खुद अखिलेश यादव इस वक्त केजीएमयू पहुंचे हैं और विशाल और रुचि कुमार लगातार वहां से पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। विशाल, एक चीज जानने की उत्सुकता हमारे दर्शकों की जरूर होगी कि जब सुबह के वक्त आप बता रहे हैं कि तबीयत बिगड़ी तो उस वक्त घर में कौन मौजूद था, या खुद प्रतीक ने फोन करके अपने किसी दोस्त को खबर दी, या फिर जो उनके साले हैं अमन जिनके बारे में आप बता रहे हैं वो खुद घर में मौजूद थे और वो उनको अस्पताल लेकर के गए? देखिए, जो सिलसिलेवार तरीके से हमारे पास जानकारी हुसैन अभी तक आई है वो अपने हम दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं। सुबह 4 बजे बताया जा रहा है कि जब घर का कोई पारिवारिक सदस्य उठता है तो वो ये देखता है कि प्रतीक यादव अपने बेडरूम में मौजूद नहीं है और उनके बेडरूम का जो दरवाज़ा है वो फिलहाल खुला हुआ है। जब वो पारिवारिक सदस्य किचन में जाता है तो वो देखता है कि प्रतीक यादव सुबह 4 बजे किचन में अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, अनकॉन्शियस हैं, बेहोशी की कंडीशन में है। जिसके बाद सबसे पहले जानकारी दी जाती है अमन सिंह बिष्ट को, जो कि पारिवारिक न सिर्फ सदस्य हैं बल्कि अपर्णा यादव के छोटे भाई हैं, प्रतीक यादव के साले हैं। वो तुरंत घर पहुंचते हैं और अपने साथ कुछ लोगों को भी लेके पहुंचते हैं कि अगर कोई भी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी होगी तो फौरन उनको अस्पताल पहुंचाया जाएगा। इस बीच जो पारिवारिक सदस्य होते हैं वो एक सदस्य को सिविल अस्पताल निकालते हैं। चूंकि सिविल अस्पताल महज 5 मिनट की दूरी पर है प्रतीक यादव के आवास से। डॉक्टर्स वहां से आते हैं और उसके बाद प्रतीक यादव को जब वो चेकअप करते हैं तो ये पता लगता है कि उनकी पल्स नहीं चल रही है। डॉक्टर्स फौरन उनको नजदीक का जो सिविल अस्पताल है वहां पर ले चलने की बात कहते हैं और चूंकि तब तक एम्बुलेंस घर आ चुकी होती है, फौरन अमन बिष्ट वहां मौजूद थे। इसके अलावा कुछ पारिवारिक दोस्त भी वहां तब तक पहुंच जाते हैं। सभी लोग आनंद फानंद में प्रतीक यादव को लेकर के सिविल अस्पताल पहुंचते हैं, जहां पर डॉक्टर जब इमरजेंसी में उनकी पल्स चेक करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उनके बाकी जो मेडिकल पैरामीटर्स होते हैं उसको चेक करते हैं, तब तक उनके पास किसी भी तरीके की हलचल नहीं मिलती है। प्रतीक यादव के शरीर में किसी भी तरीके की हलचल नहीं मिलती है। बॉडी पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुकी थी, कोई भी पल्स नहीं मिल रहा था, ब्लड प्रेशर काउंट नहीं हो रहा था। सेकंड फ्लोर पर के सिविल अस्पताल जो है वहां पर आईसीयू है, फौरन आईसीयू में लेके जाया जाता है प्रतीक यादव को। वहां पर सबसे पहले ईसीजी किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स को ये लगता है कि अगर मान लीजिए पल्स थर्मामीटर में नहीं मिल रही है, ब्लड प्रेशर काउंट में नहीं मिल रही है तो शायद ईसीजी में मिल जाए। लेकिन जब ईसीजी में भी किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होता है, कोई पल्स वहां पर काउंट नहीं होती है, कोई भी ब्लड प्रेशर वहां पर डिनोट नहीं करता है, तब डॉक्टर्स को ये लग जाता है कि शायद वो अनहोनी हो चुकी है, जिसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा था। तो प्रतीक यादव के बाकी सारी मेडिकल पैरामीटर्स को देखने के बाद डॉक्टर्स सिविल अस्पताल में ही पूरी तरीके से उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया जाता है। और चूंकि मेडिकल पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डेथ को असरटेन करने के लिए, और केजीएमसी जहां पर इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर सिविल अस्पताल के बाद ले जाने के बाद प्रतीक यादव को यहीं पर केजीएमसी में लेकर आया गया था। यहाँ पर डॉक्टर्स का पैनल वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम जो है वो प्रतीक यादव का किया जा रहा है। अखिलेश यादव यहाँ पर मौजूद है और इसके बाद जो इनिशियल फाइंडिंग होगी वो ये बताने में स्पष्ट होगी, क्लियर होगी कि कम से कम प्रतीक यादव की जो मौत हुई है उसके पीछे की असल वजह क्या है। जो लंग्स में कैंसर था, जो लंग्स में इन्फेक्शन था, क्या वही वजह है या फिर कोई और वजह हुई है, कोई और ऐसी मेडिकल कंडीशन आई है जिसकी वजह से प्रतीक यादव को इस तरीके के हालात का सामना करना पड़ा। और निश्चित तौर पर जब पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है और उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा प्रतीक यादव की मौत के पीछे की असल वजह क्या है। प्रतीक यादव के निधन की खबर जब सपा प्रमुख और उनके बड़े भाई अखिलेश यादव को मिली तो वो भी तुरंत केजीएमयू अस्पताल पहुंचे। अभी कुछ देर पहले हमारे दर्शकों ने, विशाल आप जो तस्वीरें दिखा रहे थे वो तस्वीरें देखी,
वहीं प्रतीक यादव को लेकर उनके रिश्तेदारों की तरफ से भी कुछ बयान सामने आए हैं। आइए वो भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं। तब भी तमीज नहीं है। केजीएमयू अस्पताल जहां पर इस वक्त प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम चल रहा है और रिपोर्ट्स का इंतजार है। अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंच चुके हैं डॉक्टर्स से बातचीत करने के लिए। अखिलेश यादव की तरफ से एक ट्वीट करके अपने भाई के निधन पर सांत्वना जताया गया। रुचि हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, अगर प्रतीक यादव की पत्नी की बात की जाए तो उनके बारे में क्या अपडेट है? हालांकि जानकारी तो उन्हें मिली गई होगी, कब तक वो यहाँ पहुंचेंगी? रुचि से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे और हम लगातार आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। केजीएमयू पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की तरफ से एक पोस्ट भी आया जिसमें उन्होंने प्रतीक के निधन पर को बहुत ही दुखद लिखा है और ईश्वर से वो दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने भी एक पोस्ट के जरिए प्रतीक यादव की निधन पर अपनी संवेदनाएं जाहिर की थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पोस्ट आया था और ख़ुद अखिलेश यादव मौके पर पहुंच चुके हैं और जाकर के वो डॉक्टरों से मुलाकात कर रहे होंगे। और जाहिर है ये जानने की कोशिश हर किसी की है कि आखिर इतनी कम उम्र में कैसे प्रतीक का निधन हुआ, प्रतीक की मौत की वजह आखिर क्या है। थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। एक बार फिर से हम चलते हैं रुचि के पास। रुचि, बच्चों को लेकर के क्या खबर है? बच्चे इस वक्त किसके पास हैं, कहाँ हैं? देखिए, बच्चे यहाँ पे, ये जो घर है यहाँ पे अपर्णा का विक्रमादित्य मार्ग पे, जहाँ वो प्रतीक के साथ रहती थी, पीछे घर के साथ दरवाजे जो हैं वो बंद हैं। बाहर कुछ लोग आए हैं, अभी कुछ देर पहले जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो आई थी, कुछ लोग आए हैं, आंखों में आंसू भी हैं उनके, और अंदर फिलहाल कोई नहीं है। अब अपर्णा, ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और असम थी, वो वहाँ से लौट रही हैं और इन लोगों से बात भी करते हैं। कितनी तकलीफ का दिन है आज का। देखिए, जिस की बहन का घर उजड़ जाए तो आप उसकी तकलीफ से हम जान सकती हैं। जिसके परिवार से एक जवान मौत हो जाए, जो सोच भी नहीं सकते, एक फूल सा परिवार आज बिखर गया। मेरी बच्चियों, छोटी छोटी बच्चियाँ मेरी बहन की, उनके सर से साया चला गया, उस बहन का सुहाग चला गया। अपना ज़िंदगी कैसे काटेगी, तो उस भाई को कितना बड़ा दुख होगा ये आप अंदाज़ा स्वयं लगा सकती हैं। मैं बयान नहीं कर सकता अपने दिल से और मुंह से। आप कब मिले थे? मैं दादाजी के साथ उनके ऑफिस में जाके मिला था और उनका बहुत अच्छा स्वभाव था। और बहन जी के ऊपर जो घटना घटित हुई है, जब हम लोग इतना दुखी हैं, वो तो यहाँ है भी नहीं, उन पे क्या बीत रही होगी, ये तो सोचने की बात है। और ये सोचनी शब्द तो बन ही गया है। मैं तो राम जी से यही कहूँगा, उनकी आत्मा को शांति मिले, तो यही मेरा कहना, और कुछ नहीं कहना चाहता। ऐसे अफसोस है। अब ये जो विक्रमादित्य मार्ग है, आप सोचिए कि कुछ साल पहले तक 2017 तक इसके थोड़ा आप सड़क के पार जाएंगे तो विक्रमादित्य मार्ग का बंगला था, जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे मुलायम सिंह यादव रहते थे। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी वो वहीं रहते थे और पूरा परिवार वहाँ एक साथ रहता था। अपर्णा यादव, प्रतीक यादव, अखिलेश, डिम्पल, सब बच्चे। लेकिन 2017 के बाद परिवार में झगड़ा हुआ और यहाँ पे प्रतीक यादव का घर है। आगे सड़क पे जाएंगे तो 2 घर छोड़ के मुलायम सिंह यादव का घर था। 100 मीटर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ अखिलेश यादव का घर है। इसी के पीछे शिवपाल यादव का घर है। घर भले ही आसपास थे अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के, अपर्णा यादव के, लेकिन दिलों में बहुत दूरियां आ गई थी। और जब सफाई में हम देखते थे कि कुछ शादियां होती थी परिवार में, उसमें पूरा परिवार जरूर एक साथ दिखाई देता था। वैसे मिलना जुलना कम था, दूरी बहुत, जैसा मैंने बताया। बस आप सड़क पार करेंगे, समाजवादी पार्टी ऑफिस आएगा और उसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अखिलेश यादव का घर है। अब अखिलेश यादव केजीएमयू पहुंचे हैं
और इंतजार हो रहा है कि अपर्णा कब लखनऊ पहुंचती हैं। बिल्कुल, और हुसैन? पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। देखिए, दुख की इस घड़ी में परिवार वाले तो शोक संतप्त हैं ही, इसके अलावा पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात की जाए वो भी गमगीन है, क्योंकि बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से प्रतीक यादव आते हैं। उनके पिता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही, पत्नी बीजेपी की नेता हैं। जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, चाचा की बात की जाए, उनका भी पार्टी में ठीक ठाक प्रभाव रहा है। ऐसे में अब रिश्तेदारों की तरफ से प्रतीक यादव की मौत को लेकर, उनके निधन पर क्या कहा गया है, आइए वो भी सुन लेते हैं। जी, बहुत ही दुखद घटना है और हम सब यही है कि उनकी इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं कि ईश्वर ने जो किया वो तो नहीं अच्छा हुआ, पर यही कहेंगे दिवंगत आत्मा को शांति मिले और भगवान उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे उस परिवार को। आदरणीय अखिलेश यादव जी आए हैं पोस्टमार्टम हाउस पे। अब आगे जो भी बात होगी आदरणीय अखिलेश यादव जी अभी आपसे करेंगे, लेकिन बहुत दुखद घटना है जो हम लोगों को सुबह सुबह झकझोर दी है। एक हम परिवार के लिए बड़ी क्षति है। नहीं, किसी भी परिवार का सदस्य जाएगा तो निश्चित रूप से दर्द और दुख होगा, और वो दुख साफ नजर आ रहा है। बाकी बात आदरणीय अखिलेश यादव जी आपसे करेंगे। कैसे क्या हुआ? अब हम लोगों को सुबह जानकारी मिली कि हॉस्पिटल ले गए थे और वहाँ पे डेथ हो गई है, और इसके ज्यादा कोई जानकारी बहुत नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है। परिवार का सदस्य गया है, हम लोग सब दुखी हैं, और जो भी बातें हैं वो सामने आएंगी, और आदरणीय अखिलेश यादव जी आ गए, वो अब आगे बात करेंगे। यादव परिवार के परिजनों को आप सुन रहे थे। अखिलेश यादव अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि कुछ ही देर बाद वो मीडिया को संबोधित करेंगे। ये एक तस्वीर और आपके सामने। अपर्णा शायद इस गाड़ी में सवार है। हाँ, अपर्णा यादव अब इस वक्त ये तस्वीरें कहाँ की हैं, ये हम जरा दर्शकों को बताएंगे कि रुचि कुमार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद। रुचि, क्या अपर्णा अपने घर पहुंच चुकी हैं? नहीं, अपर्णा नहीं आई है हुसैन। ये जो उनके भाई हैं अमन, उनकी पत्नी यहाँ पर घर पे पहुंची है अपर्णा के, और एक गाड़ी जो अभी आपको दिखाई दी थी वो यहीं विक्रमादित्य मार्ग में आपको दृश्य दिखाई दे रहे थे, तो ये दरवाज़ा खुला था और अमन की पत्नी अभी अंदर गई हैं। अपर्णा अभी तक नहीं पहुंची हैं हुसैन। चलिए रुचि, वापस आपका रुख करेंगे। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, कितना वक्त लगेगा इसे खत्म होने में, और जो प्राइमरी रिपोर्ट जिसमें कॉज ऑफ डेथ का पता चलेगा वो जल्द से जल्द कब तक आ पाएगी? देखिए, हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स के जो पैनल है वो फिलहाल इस समय वीडियोग्राफी के जरिए पोस्टमार्टम की जो शुरुआत है वो कर चुका है। ये माना जाना चाहिए कि जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होती है वो लगभग 40 से 45 मिनट, और कई बार चूंकि पोस्टमार्टम जब जटिल होते हैं, जो उसमें कॉज ऑफ डेथ जानना बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट होता है, तो उसमें थोड़ा सा समय और ज़्यादा लग जाता है। उसमें कई बार 1 घंटा और 1 घंटे से ज़्यादा का भी समय लग सकता है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है, डॉक्टर्स का पैनल अंदर मौजूद है, वो लगातार पोस्टमार्टम कर रहे हैं, और अखिलेश यादव चूंकि अंदर मौजूद हैं, प्रतीक यादव के जो साले हैं अमन बिष्ट अंदर मौजूद हैं, परिवार के अन्य लोग अंदर मौजूद हैं, वो ये लगातार बता रहे हैं कि प्रतीक यादव सुबह 4 बजे अपने किचन में अचेत अवस्था में मिले थे, अनकॉन्शियस कंडीशन में मिले थे। और जो हमारे सूत्र हैं वो हमको ये भी बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से, लगभग 1 महीने के करीब से, प्रतीक यादव अपने स्वास्थ्य की वजह से बहुत ज़्यादा जिम में नहीं जा पा रहे थे। जितना वो एक्यूरेट हुआ करते थे जिम को लेकर के, वो उतना ज़्यादा वहाँ पर नहीं जा पा रहे थे। उसके पीछे की जो वजह है वो ये बताई गई है कि जो लंग्स में उनके इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से उनका मेदांता में इलाज भी चल रहा था। शायद कुछ वो कंडीशन उनकी बहुत ज़्यादा बेटर नहीं थी, इसकी वजह से वो जिम भी नहीं जा रहे थे। लेकिन एकाएक किस वजह से ऐसी कंडीशन आ गई कि उनकी मौत हो गई, इस बात को असर्टेन करने के लिए, इसका सच जानने के लिए जो डॉक्टर्स का पैनल है वो इस समय फिलहाल केजीएमसी में लगातार जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है उसको आगे निभा रहा है, और इस पूरी पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है उसको वीडियो। विशाल, आपको रोक रहा हूं, एक और